नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। ज्ञानगंगा विद्यालय द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट इंग्लिश। हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज हम गाला स्वाध्याय पुस्तिका में यूनिट 6 आई स्टडी हेल्पिंग हैंड्स देखेंगे। चलो देखो, प्रश्न 1, पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों, हमने यूनिट 6 में ये जो स्टोरी थी चरवाहे वाली, बराबर, जो चरवाहा था उसकी स्टोरी हमने पढ़ी थी, तो वही यहाँ पे दिया है। उसके आधार पर यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो देखो, पहला, अ शेपर्ड बॉय खाली जगह टू द जंगल, तो क्या आएगा? वेंट आएगा, वेंट टू द जंगल। फिर दूसरा देखो, द पीपल ऑफ द विलेज केम धेर। तीसरा, द विलेजर्स वेंट बैक टू धेर वर्क। चौथा, बट द शेपर्ड बॉय क्राइड वोल्फ वोल्फ। चलो 5, ही थॉट इट वॉज अ ग्रेट जोक। 6, बट द विलेजर्स डिड नॉट कम। चलो आगे 7, ही रिक्वेस्टेड द विलेजर्स। 8, द बॉय लॉस्ट हिज शिप। चलो फिर देखो 9, ही वॉच्ड हिज फ्लॉक ऑफ शिप। द बॉय रन टू द विलेज। 11, ही वॉज बोर्ड इन द आफ्टरनून, बोर इन द आफ्टरनून। फिर 12 में, सम वॉल्व्स रियली कम केम। The people in the village heard his shouts. Next, the shepherd boy laughed. तो इस तरह से खाली जगह लिखनी है। चलो अभी देखो, रामू is picking mangoes। बोलते समय जो क्रिया चालू है, बोलते समय जो क्रिया चालू है अथवा जो क्रिया हो रही है वह दर्शाने के लिए चालू वर्तमान काल की वाक्य रचना का प्रयोग होता है। वहाँ आप सीख चुके हैं, बराबर। ये हमने पहले भी सीखा है कि जो वर्तमान काल, चालू वर्तमान काल, तो जो बोलते समय जो क्रिया चालू है अथवा तो जो क्रिया हो रही है, तो वह दर्शाने के लिए हम चालू वर्तमान काल की वाक्य रचना का प्रयोग होता है, बराबर। उसका प्रयोग हम करते हैं, ये हमने आगे भी देखा था। देखो यहाँ पे वाक्य रचना दी है, हमने आगे के यूनिट में पढ़ा था, बराबर। इसकी वाक्य रचना क्या थी? एम इज आर प्लस एक्शन वर्ड, एक्शन आईएनजी प्लस वर्ड, बराबर। तो यहाँ पे दिया है ही इज प्लस स्पीकिंग। चलो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया कि रामू हिज पिकिंग, ये एक्शन वर्ड है, मैंगोज, बराबर। रामू हिज पिकिंग मैंगोज। चलो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया है। पहला देखो, आई एम एटिंग एन एप्पल। वाक्य रचना के हिसाब से यहाँ पे दिया है। पहला तो कर्ता आई, बराबर। फिर यहाँ एम हिज आर, अगर एक वचन में तो एम, बराबर, एम इज, तो यहाँ पे एम दिया है। और फिर एक्शन यानी जो क्रिया है वो कौन सी है? एट, यानी खाने की क्रिया है। फिर क्या लगाना है उसके पीछे? आईएनजी। देखो यहाँ पे आईएनजी है ना, तो वाक्य रचना के हिसाब से यहाँ आईएनजी लगेगा। और फिर लास्ट में जो वर्ड है वो, यानी आई एम एटिंग एन एप्पल, मैं सेब खा रही अथवा खा रहा हूँ। फिर दूसरा देखो, यू आर ड्रिंकिंग टी, तुम चाय पी रही अथवा पी रहे हो। फिर रामू ही इज़ मेकिंग अ काइट, कि जो राम है, राम इज़ मेकिंग अ काइट, कि राम पतंग बना रहा है। तो ये चालू क्रिया है, बराबर, कि वो पतंग अभी बना रहा है, उसकी क्रिया कैसी है? चालू है। चलो आगे देखो, शोभा इज कुकिंग, कि शोभा खाना बना रही है। फिर 5वां देखो, द कैट ही स्लीपिंग ऑन द बेड, कि जो कैट है, बिल्ली, तो वो पलंग पर सो रही है। चलो 6 देखो, द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, कि लड़के क्या कर रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं, बराबर। तो यहाँ पे हमें चालू वर्तमान काल की जो क्रिया है उसका पूरा वाक्य यहाँ पे हमें वाक्य रचना सहित समझाया है।
बराबर। तो वो वाक्य रचना और ये एग्जाम्पल नोटबुक में लिखना है। और यहाँ पे जो एक्शन वर्ड दिया है आईएनजी के साथ तो वो भी लिखना है, बराबर। आगे भी हमने लिखा था और याद भी करना है। चलो देखते हैं, एक बार फिर याद करते हैं। इन शब्दों के अंत में आईएनजी लगाया जाता है कि इतने जो शब्द हैं उन शब्दों में क्या लगाया जाता है, आईएनजी। चलो देखो, स्टैंड, तो स्टैंड यानी खड़े रहना, तो उसका आईएनजी लगेगा तो क्या हो जाएगा, स्टैंडिंग। चलो टू वॉक, वॉक, वॉक यानी चलना, तो आईएनजी लगाएंगे तो क्या होगा, वॉकिंग। चलो आगे, जंप, जंप यानी कूदना, आईएनजी लगेगा तो क्या हो जाएगा, जंपिंग। चलो आगे, थ्रो, थ्रो यानी फेंकना, आईएनजी लगेगा तो क्या होगा, थ्रोइंग। फिर कैच, कैच यानी पकड़ना, तो कैचिंग होगा। फिर आगे, रीड यानी पढ़ना, तो रीडिंग। फिर है फ्लाई यानी उड़ाना, तो फ्लाइंग, बराबर। आईएनजी लगेगा तो क्या हो जाएगा, फ्लाइंग। चलो आगे, अभी इन शब्दों के अंत में आने वाले अक्षर को दूना कर आईएनजी लगाया जाता है, यानी कि वो जो शब्द अंत में आने वाले अक्षर, जो क्या कहा है कि शब्दों के अंत में, यानी अंत में जो शब्द आता है उसका क्या कर देना है, उसका दुगना यानी कि डबल कर देना है और आईएनजी लगाया, मतलब आईएनजी लगाना है। जैसे कि यहाँ पे सीट दिया है, तो देखो यहाँ पे सीटिंग, जो टी है वो टी क्या हो गया है, डबल हो गया है ना, टी कैसा हो गया है, डबल हो गया है। चलो फिर आगे देखो, स्किप, स्किप यानी रस्सी कूदना, तो यहाँ पे देखो जो पी है लास्ट में, तो यहाँ पे क्या हो गया, डबल हो गया है। स्किपिंग क्या बनेगा, स्पीकिंग, सो स्किपिंग। चलो आगे, हॉप, हॉप यानी एक पैर से कूदना, तो यहाँ पे होगा आईएनजी लगेगा तो क्या हो जाएगा, हॉपिंग। यानी यहाँ पे जितने जो वर्ड दिए हैं तो इन सब के डबल अक्षर होंगे। चलो रन है तो रनिंग, क्लैप यानी ताली बजाना, तो क्लैपिंग। बैट यानी बैटिंग करना, तो बैटिंग होगा। पुट यानी रखना, यानी पुटिंग। कट तो कटिंग, कट यानी काटना, बराबर। तो आईएनजी लगेगा तो क्या हो जाएगा, कटिंग। तो ये भी हमें लिखना है और याद करना है। चलो आगे, इन शब्दों के अंत में आने वाले ई के स्थान पर आईएनजी लगाया जाता है। अभी यहाँ पे जितने शब्द दिए हैं उनके अंत में आने वाले जो ई है, देखो यहाँ पे ई है तो उसके स्थान पे हमको क्या लगाना है, तो आईएनजी लगाना है, बराबर। तो चलो देखो, पहला दिया है डांस, तो डांस का क्या हो जाएगा, डांसिंग। यहाँ पे ई निकल जाएगा, क्या लग जाएगा, आईएनजी लगेगा। चलो दूसरा, राइट, चलो राइट यानी लिखना, तो वहाँ भी ई हट जाएगा, ई की जगह क्या आएगा, आईएनजी, तो यहाँ पे बनेगा राइटिंग। चलो आगे इसी तरह क्लोज, क्लोज यानी बंद करना, तो क्या हो जाएगा, क्लोजिंग। चलो फिर राइड, राइड यानी सवारी करना, तो क्या बनेगा, आईएनजी लगेगा तो राइडिंग। फिर गिव यानी देना, तो गिविंग। टेक यानी लेना, यानी टेकिंग, बराबर। तो ये हमें अच्छे से ध्यान करके याद करना है और लिखना है। ओके, चलो अभी देखो आगे, उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए गए शब्दों के वर्तमान काल के रूपों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अभी यहाँ पे वर्तमान काल के रूपों से, यानी वर्तमान काल के रूप से क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जैसे हमें यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, द गर्ल्स, यहाँ पे स्किप, स्किप है, यहाँ देखो ऐसे यानी बहुवचन, तो बहुवचन के लिए क्या आएगा, आर आएगा, बराबर। और स्किप का क्या हो जाएगा, स्किपिंग, जैसे हमने ऊपर भी वर्ड देखे, बराबर, स्किपिंग। तो यहाँ पे इस तरह से हमको सब ध्यान में रख के लिखना है। जैसे एक वचन ध्यान में रखना, अगर एक वचन है तो एम, हिज, अगर बहुवचन है तो आर, बराबर। चलो तो पहला देखते हैं, आई खाली जगह इंग्लिश, तो यहाँ पे लर्न लिखा है तो क्या आएगा, आई एम, आई के साथ एम ही आएगा, आई एम लर्निंग इंग्लिश। चलो अभी यू यानी व्यक्ति एक से ज़्यादा है, यानी बहुवचन, बराबर। तो ये यहाँ पे आएगा, यू आर रीडिंग अ बुक। चलो अभी देखो तीसरे में, ही खाली जगह रन दिया है यहाँ पे, तो क्या आएगा, रन का रनिंग होगा। तो यहाँ पे एक वचन है ना, तो यहाँ पे हीज आएगा कि ही इज रनिंग। ओके, चलो फिर आगे देखो, चौथा, शी खाली जगह, तो यहाँ पे डांस दिया है तो क्या होगा, एक वचन है तो यहाँ पे हीज आएगा कि ही इज डांसिंग। चलो पांचवा, द कैट खाली जगह ऑन द टेबल, सीट दिया है तो सीटिंग होगा,
बराबर। तो द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। चलो 6, दिस मैन, मैन यहाँ बहुवचन है तो आर टेकिंग, बराबर, टॉकिंग, टॉक का क्या होगा, टॉकिंग। चलो फिर 7वां, लायन, द लायंस यानी बहुवचन तो आर रोरिंग, रोड का क्या होगा, रोरिंग होगा। चलो 8वें में पूजा, यहाँ पे क्लैप दिया है तो एक वचन है यहाँ पे तो हीज यानी पूजा ही इज क्लैपिंग। चलो 9वां, द माउस, खाली जगह द नेट तो क्या आएगा, ही इज कटिंग। ओके। चलो 10वें में देखो, आई एम गो तो वर्तमान काल क्या होगा उसका, गोइंग होम। चलो 11वां, देव, ही इज फ्लाइंग अ काइट, फ्लाई का क्या होगा, फ्लाइंग। चलो यू तो आर यहाँ पे सेल दिया है, बराबर, सेल यानी इसका क्या होगा, सेलिंग। चलो आगे 13वां, द चिल्ड्रन बहुवचन है तो आर राइटिंग, राइट का क्या होगा, राइटिंग। चलो द पोस्टमैन, खाली जगह लेटर्स, गिव है तो गिविंग, द पोस्टमैन इज गिविंग लेटर्स। चलो 15वां, द वुमन आर, द वुमन आर वॉशिंग क्लॉथ्स। चलो यश, ही इज बेटिंग। चलो 17वां, आई एम होपिंग। फिर है 18वां, द फार्मर्स आर रेस्ट का क्या होगा, रेस्टिंग। चलो किरण, खाली जगह पिक्चर ड्रॉ तो ड्राइंग आएगा, ही इज ड्राइंग। चलो 20वां, द पोटर्स आर मेकिंग पॉट्स, बराबर, मेक का होगा मेकिंग। चलो अभी देखो, रामू पिक्ड मैंगोज, कि रामू आम तोड़ रहा था। चलो अभी यहाँ पे जो क्रिया भूतकाल में हो गई है उसे दर्शाने के लिए सामान्य भूतकाल की वाक्य रचना का प्रयोग होता है, बराबर। हमको पता है, भूतकाल के बारे में भी हमने आगे पढ़ा था कि जो क्रिया हो चुकी है, बराबर, जो क्रिया हो चुकी है तो उसको क्या बोलते हैं, हम भूतकाल बोलते हैं। तो वहाँ दर्शाने के लिए हम भूतकाल की वाक्य रचना का प्रयोग करते हैं। तो उसकी वाक्य रचना क्या है, देखो, एक्शन वर्ड प्लस ईडी, हमको ईडी लगाना है। ओके, यानी यहाँ पिक है तो पिक के बाजू में क्या आएगा, ईडी, रामू पिक्ड मैंगोज। चलो अभी देखो उसका एग्जाम्पल दिया है, रामू इज प्लेइंग चेस, कि रामू शतरंज खेल रहा है, ये है चालू वर्तमान काल, बराबर, आईएनजी है यानी चालू वर्तमान काल। तो उसका भूतकाल जो सामान्य भूतकाल है तो क्या बनेगा कि रामू, जो आईएनजी लगा तो उसकी जगह क्या लग जाएगा, ईडी लग जाएगा, कि रामू प्लेड चेस, कि राम प्लेड चेस, कि राम ने शतरंज खेला, बराबर। चलो अभी यही वाक्य बहुवचन में दिया है कि द गर्ल्स आर क्लीनिंग द रूम, कि लड़कियां कमरा साफ कर रही है, ये चालू वर्तमान काल है, बराबर। आईएनजी होगा तो समझ लेना कि ये चालू वर्तमान काल है, बराबर। तो वहीं पे यहाँ पे देखो, द गर्ल्स क्लीन, जो क्लीनिंग था आईएनजी था, आईएनजी हटा के हमने क्या रख दिया, ईडी, भूतकाल का, बराबर। तो द गर्ल्स क्लीन द रूम तो क्या बनेगा कि लड़कियों ने कमरा साफ किया, बराबर। इस तरह से हमको वाक्य भूतकाल में बनाने हैं। चलो अभी देखो एक्शन वर्ड, यहाँ पे हमें एक्शन वर्ड दिए हैं तो हमने जो अभी देखा भूतकाल वाला तो वो नोटबुक में लिखना है और ये एक्शन वर्ड भी लिखना है और याद करना है। ओके, चलो तो हम पढ़ते हैं, वॉक, वॉक यानी चलना तो ईडी लगेगा तो क्या होगा, वॉकड यानी चला। फिर आगे है जंप, जंप यानी कूदना तो उसका भूतकाल क्या बनेगा, जंप्ड यानी कूदा। फिर तीसरा देखो पिक, पिक यानी चुनना, बिनना तो पिक्ड यानी चुना अथवा बिना। चलो क्लीन यानी साफ करना तो क्लीन्ड तो साफ किया। चलो 5वां पुश यानी धक्का देना, पुश्ड यानी धक्का दिया। चलो 6 पुल यानी खींचना तो पुल यानी खींचा। ओपन, ओपन यानी खोलना तो उसका भूतकाल क्या होगा, ओपन्ड यानी खोला, यानी खोलना का क्या हो जाएगा, खोला। चलो शाउट, शाउट यानी चिल्लाना तो भूतकाल क्या होगा, शाउटेड यानी चिल्लाया। चलो फिर 9वां लुक, लुक यानी देखना तो उसका भूतकाल क्या होगा, लुक्ड यानी देखा। फिर वॉच, वॉच यानी देखना तो वॉच्ड यानी देखा। फिर 11वां क्लोज, क्लोज यानी बंद करना तो उसका क्या होगा, क्लोज्ड यानी बंद किया। चलो 12वां डांस, तो डांस यानी नाचना तो डांस्ड तो नाचा, बराबर, उसका भूतकाल क्या होगा, डांस्ड यानी नाचा। चलो लव यानी चाहना, लव्ड यानी चाहा।
चलो लाइक यानी अच्छा लगना, तो उसका भूतकाल क्या होगा, लाइक्ड यानी अच्छा लगा। चलो अभी देखो, इन शब्दों के अंत में आने वाले अक्षर का द्वित्व कर ईडी लगाया जाता है। तो ये हमने आगे भी देखा था, बराबर। स्टॉप है तो स्टॉपिंग चालू वर्तमान काल में। अब यहाँ हमें क्या करना है कि भूतकाल, वो भूतकाल बनाने हैं उन शब्दों के। तो स्टॉप जो है, स्टॉप यानी रुकना, तो उसका भूतकाल क्या हो जाएगा, स्टॉप्ड यानी रुका। फिर दूसरा है हॉप, हॉप यानी एक पैर से कूदना, तो हॉप्ड भूतकाल करेंगे तो हॉप्ड होगा यानी एक पैर से कूदा। चलो फिर देखो, स्किप, स्किप यानी रस्सी कूदना, तो उसका भूतकाल क्या होगा, स्किप्ड यानी रस्सी कूदा। चलो फिर है बैट यानी बैटिंग करना, तो उसका भूतकाल क्या होगा, बैटिड यानी बैटिंग किया। चलो पांचवा क्लैप यानी ताली बजाना, तो उसका क्या होगा, क्लैप्ड यानी ताली बजाई। चलो फिर है, इन शब्दों के भूतकाल के रूप अनिश्चित है, अनिश्चित है, बराबर। मतलब इसका अनिश्चित है मतलब निश्चित नहीं है, ये कैसा है, अनिश्चित है। तो यहाँ पे गो का, गो यानी जाना, वेंट यानी गया, तो गो का क्या होगा, वेंट होगा, ये हमको पता है, हमने आगे भी पढ़ा था, बराबर। चलो फिर कम यानी आना, तो केम का क्या हुआ आया। चलो टेक यानी लेना, तो टेक का भूतकाल क्या होगा, टुक, टुक यानी लिया। चलो गिफ्ट देना, तो गेव यानी दिया। सीट, तो सीट का क्या होगा, सेट, सीट यानी बैठना और सेट यानी बैठा। चलो स्टैंड यानी खड़ा रहना, तो स्टैंड का हुआ स्टूड, स्टूड यानी खड़ा रहा। फिर थ्रो यानी फेंकना, तो थ्रो का क्या होगा, थ्रू यानी फेंका। चलो कैच, कैच यानी पकड़ना, तो कैच का कॉच होगा, कॉट यानी पकड़ा। चलो राइट यानी लिखना, तो उसका क्या होगा, रॉट, रॉट यानी लिखा। चलो रीड यानी पढ़ना, तो रीड का रीड ही रहेगा, बराबर। रेड यानी पढ़ा। चलो फिर आगे, ड्रॉ यानी चित्र बनाना, तो ड्रॉ का क्या होगा, ड्रीव यानी चित्र बनाया। फिर है फ्लाई, फ्लाई यानी उड़ना, उड़ाना, तो फ्लाई का क्या होगा, फ्लू यानी उड़ाया। चलो फिर आगे देखो, मैक, तो मैक का क्या होगा भूतकाल, मैड, मैक यानी बनाना और मैड यानी बनाया। फिर है ईट, ईट यानी खाना, तो ईट का क्या होगा, एट, एट यानी खाया। फिर ड्रिंक, तो ड्रिंक का पीना होगा, तो उसका भूतकाल क्या होगा, ड्रैंक, ड्रैंक यानी पिया। फिर स्लीप, स्लीप यानी सोना, तो उसका स्लेप्ट यानी सोया। फिर है फॉल, फॉल यानी गिरना, तो फॉल का क्या होगा, फेल यानी गिरा। फिर रन यानी दौड़ना, तो रन का रैन यानी दौड़ा। फिर है सेल, सेल यानी बेचना, तो सेल का क्या होगा, सोल्ड, सोल्ड यानी बेचा। चलो फिर भी आगे देखो, बाय यानी खरीदना, बॉथ यानी खरीदा, बराबर। बाय का क्या होगा, बॉथ होगा, बॉट। चलो फिर आगे, हियर यानी सुनना, तो उसका भूतकाल क्या होगा, हियर्ड यानी हर्ड यानी सुना। चलो फिर फीड, फीड यानी चिल्लाना, तो उसका फीड का क्या होगा, फेड यानी चिल्लाया, सॉरी खिलाया। फीड यानी खिलाना, तो फेड यानी खिलाया। चलो सी, सी यानी देखना, तो उसका भूतकाल क्या होगा, सो यानी देखा। चलो फिर है राइड, तो राइड यानी सवारी करना, तो राइड का भूतकाल क्या होगा, रॉड यानी सवारी की। चलो फिर है से यानी कहना, तो से का क्या होगा भूतकाल, सेड, सेड यानी कहा। चलो आगे देखो, सिंग, सिंग यानी गाना, तो सिंग का क्या होगा, सेंग, सेंग यानी गाया। फिर है ड्राइव, ड्राइव यानी गाड़ी चलाना, तो ड्राइव का क्या होगा, ड्रॉप यानी गाड़ी चलाई। तो ये हमको याद रखने हैं बच्चों, ये हमें आगे आगे के स्टैंडर्ड में भी काम लगेंगे, बराबर। तो ये अभी से आप एकदम पक्का कर लेना, बराबर। चलो अभी आगे देखो, तीसरा, दिए हुए प्रश्नों के भूतकाल के रूप लिखिए। अभी जो हमने ऊपर भूतकाल देखे, बराबर, तो उसी तरह हमें इसके भूतकाल के रूप लिखने हैं। चलो वॉक है तो वॉकड, टॉक है तो टॉकड, जंप है तो जम्पड, क्लोज है तो क्लोज्ड, डांस है तो डांस्ड, फिर एक क्लैप तो क्लैप्ड, बैट बैट्ड, स्किप यहाँ पे डबल आएगा, बराबर, तो स्किप्ड। फिर शाउट तो शाउटेड, वॉच तो वॉच्ड, फिर है लाइक तो लाइक्ड, हियर तो हर्ड, इट एट, सिंग का सेंग, कम का केम, रन का रैन, सीट का सेट, सेल का सोल्ड। चलो फिर आगे देखो, डांस का डांस्ड, फिर स्टॉप का स्टॉप्ड।
चलो अभी देखो प्रश्न 4, उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए गए शब्दों के भूतकाल के रूपों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ भी हमें उसका भूतकाल का रूप ही लिखना है, बराबर। पर यहाँ पे हमें वाक्य दिया है, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिया कि द बॉयज काइट, तो यहाँ पे देखिए काउंस दिया, काउंस में दिया है मतलब एक्शन दिया है, तो उसका हमें भूतकाल में लिखना है। फ्लाई का क्या होगा, फ्लो, तो यहाँ पे दिया गया द बॉयज फ्लो काइट्स, बराबर। तो चलो पहला देखो कि सोनल खाली जगह होम, यहाँ पे कम है तो कम का क्या करना है, केम करना है, बराबर। बैट है तो बैट ड, एट है तो एट, बराबर। तो ये सब इनके भूतकाल के रूप लिखने हैं। ओके, तो ये आपको अपने से होमवर्क में करना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको लिखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे आगे का प्रश्न पढ़ेंगे। ओके, तब तक इतना आपको होमवर्क करना है और याद करना है, ठीक है।